जय सिया राम सज्जनों। इस शरीर को मनोहर दास के नाम से जानते हैं। मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य जन कल्याण और सेवा है। साधु का कर्म भी होता है, धर्म भी होता है, फर्ज भी होता है कि वो भगवान के भजन करते हुए संसार के जीवों की भी सेवा करे, क्योंकि संसार के जो जीव है वो भी परमात्मा के ही अंश है। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी ने बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस दुनिया के अंदर जो भी जीव है वो सब अविनाशी है और वो सब भगवान के अंश है। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने बताया, लेकिन गीता के अंदर साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से बोले हैं। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातनम। ममे वांसो जीव लोके, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, इस लोक के अंदर जो भी जीव है वो सब मेरे ही अंश है। तो सज्जनों, जो भी जीव है वो सब परमात्मा के अंश है, हमें उनकी सेवा भी करनी। सेवा बिना स्वस्थ शरीर के हो नहीं सकती। संसार में भी बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। दूजा सुख घर में हो माया, जो जरूरत रहती है ना लक्ष्मी की भी, तो दूजा सुख घर में हो माया। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कितनी भी माया पास में रहेगी तो हम ये शरीर, उस माया का कोई भी आनंद नहीं ले सकता है। तीजा सुख सुलक्षणा नारी, अगर शरीर स्वस्थ रहता है और माया रहती है तो नारी भी सुलक्षणा होती है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, अगर ये तीनों चीज फेवर में है तो पुत्र भी आज्ञा मानेगी। पांचवा सुख घर में हो वासा, अपनी जगह पे रह के अगर आदमी इतना कुछ कर सकता है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल क्या है, दूर भी जाना है कमाने के लिए, बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन जहां पर भी सुख मिले, शांति मिले, कुछ धन उपार्जन हो, वो ही अपना घर होता है। छठा सुख राज में पासा, अगर इतना सब कुछ है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास धन है, आपकी स्त्री आपकी इज्जत करती है, आपका पुत्र आपके कहने में है, और आप अपने समाज के अंदर बैठे हो और राज के अंदर भी आपका पासा रहेगा, इतना सब कुछ फेवर में है, तो छठा सुख अपने आप आता है, राज में पासा। आपको लोग पूछेंगे सातवां सुख संतोषी जीवन, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख घर में हो वासा, छठा सुख राज में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन। इंसान को संतोष भी रखना बहुत जरूरी है, इंसान को संतोषी भी होना जरूरी है। अगर संतोष नहीं है तो कितना भी धन कमा लो, उसको कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, कभी भी उसको खुशी नहीं मिल सकती, कितना भी धन कमा लो। तो बोलते हैं सातवां सुख संतोषी जीवन, ये सब कुछ है तो धन्य है जीवन, ये सब कुछ है तो जीवन धन्य हो जाए। अच्छा, शरीर, शरीर भगवान ने दिया है, ये अपने को सिर्फ संसार सुख भोगने के लिए नहीं, परमात्मा ने भजन करके और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अपने को ये शरीर दिया है। रामचरितमानस के उत्तराखंड के अंदर चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सवारा। का बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है,
बड़े भाग्य से भगवान देते हैं अपने को शरीर, जीव को मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है। देवता भी भगवान से याचना करते हैं कि हमारे को एक बार मनुष्य शरीर आप दो। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये शरीर इस जीव को साधन दिया है कि ये साधन से वो भजन करके सेवा करके अपनी मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता तैयार कर। तो ये शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत बीमारियां फैली है दुनिया के, अजीब अजीब बीमारियां फैली। कुछ मालूम रहता है, साधु संत हैं, घूमते रहते हैं, प्रैक्टिकल भी रहता है इन चीजों का। पूछते हैं लोग कि बाबा जी ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है। हमारे से जो होता है मालूम होता है, जो अच्छा है, जिसको हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं, वो हम उनको बताते हैं, वो हम उनको बता देते हैं और उनसे वो स्वस्थ भी हो जाते हैं। तो कुछ एक सज्जनों ने बोला था कि गुरुजी आप चैनल बनाइए, उसके ऊपर आयुर्वेद से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कीजिए, जिससे कोई गरीब का भी भला हो जाए। क्योंकि आजकल पैसे लगा के भी, बहुत पैसे लगा के भी इलाज नहीं होता है, और गरीब आदमी के पास तो इतना पैसा भी नहीं होता कि वो हर रोग का इलाज करे। आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी की और बहुत ही सुंदर, जिसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं आता है, सिर्फ आप अपने आत्मबल से, आप अपनी मेहनत से, आप अपनी हिम्मत से उस बीमारी को हरा सकते। जैसे कि शुगर। शुगर एक बहुत गंभीर बीमारी, लोग बोलते हैं कि जड़ से नहीं जाती, लेकिन प्रैक्टिकल है, बहुत लोगों की जड़ से गई। अभी वो मिठाई भी खाते हैं लेकिन फिर भी स्वस्थ रहते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्या इलाज है? इलाज शुगर क्या है, पहले तो ये देखो, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा गड़बड़ हो जाती, ज्यादा बढ़ जाती, तो अपने को शुगर हो जाती। शुगर से नुकसान, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो उससे नाना प्रकार के रोग घर कर लेते, अलग अलग प्रकार के रोग आ जाते हैं शरीर के अंदर। छोटी सी चीज है जो हिंदुस्तान की हर जगह पे मिलती है, उनके बारे में अब आप सुनिए। शुगर के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जैसे 3 किलोमीटर, कम से कम 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करनी पड़ती है अपने को। सुबह सुबह 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, कम से कम 5,000 कदम। फर्स्ट। दूसरा, भारजित अन्न का सेवन करना पड़ता है। भारजित अन्न, जैसे हमने गेहूं का आटा लिया, गेहूं के आटे को लोहे की कढ़ाई के अंदर हम भून लेते हैं। जब उसका कलर भूरे कलर का हो जाए, उसका कलर भूरा हो जाए, 2-4 किलो साथ में भून सकते हो आप, वो आप रख लो। अब जो रोगी है, शुगर का मरीज है, उसको कितनी रोटी वो खाता है, 2, 3, 4 जितनी भी रोटी खाता है, उतना आटा आप निकालिए, 2 चम्मच घी उसके अंदर डाल के, थोड़ा पानी डाल के, उसको मथ के, उसकी अच्छे से रोटी बनाइए। वो आप रोटी शुगर के मरीज को खिलाइए, आप देखिए 2 दिन के अंदर फायदा इसका। जो इंसुलिन लेते हैं सुबह शाम, उनकी भी इंसुलिन छूट जाती है 2 से 3 दिन के अंदर, शुगर कम हो जाती है। तो भारजित अन्न का सेवन करना चाहिए। तीसरा, एक सुबह सुबह घासा लेना पड़ता है। 2 चीजें होती है, तो एक होता है काढ़ा, जो किसी चीज को, जड़ी बूटी को उबाल के लिया जाता है। एक होता है घासा, जिसको घस के लिया जाता
अब घासे में क्या क्या होता है, जैसे 5 बीलपत्र के पत्ते। बीलपत्र हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर मिल जाता है। शायद आप सब लोग जानते हो कि बीलपत्र क्या होता है, जो शंकर भगवान के चढ़ाया जाता है। एक पत्ते में 3 पत्ते होते हैं, एक टहनी पे 3 पत्ते होते हैं, उनको एक ही गिना जाता है। तो 5 पत्तों में कितने हो गए, 15 अलग अलग पत्ते। हमें वो 5 पत्ते लेने हैं जिसपे एक पे 3 पत्ते लगे रहते हैं। 5 पत्ते बिल के, 9 पत्ते नीम के, नीम हर जगह मिलते, 21 पत्ते श्यामा तुलसी के। तुलसी 2 प्रकार की आती है, रामा और श्यामा। तुलसी 2 प्रकार की आती है, रामा और श्यामा। ग्रामीण इलाके के अंदर दोनों तुलसी मिल जाती है खूब, लेकिन अगर सिटी के अंदर नहीं मिलती है तो आप किसी भी नर्सरी में जाके कहीं से भी आप श्यामा तुलसी के 2-4 पौधे आप अपने घर पे रख सकते हो। वातावरण भी शुद्ध रहता है घर का उससे। आप उससे 21 पत्ते रोजाना ले लीजिए और 11 काली तुलसी। क्या क्या हो गया, 5 बील के पत्ते, 9 नीम के पत्ते, 21 श्यामा तुलसी के पत्ते और 11 काली मिर्च। इन सबको पत्थर के ऊपर, कोई पत्थर रखिए घर पे, उस पे रगड़ के सुबह सुबह, ताजा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिटियों के अंदर पाउडर मिलता है, नीम का मिल गया, वो नहीं। आप शाम को व्यवस्था कर लीजिए और सुबह उन चीजों को प्रयोग में लीजिए। उन सबको घस के, थोड़ा पानी डाल के घस के, और 1 कटोरी पानी के अंदर उसका पूरा रस निकालिए और वो आप सुबह सुबह खाली पेट उसका सेवन कीजिए। जब मॉर्निंग वॉक से आते हैं वापस, आते ही वो सेवन कीजिए आप। 3 चीज, अगर ये 3 चीज आप 1.5 महीने तक प्रयोग करते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि शुगर जड़ से चली जाती है। लेकिन ये सब चीजें आपको ईमानदारी से करनी पड़ेगी। परहेज, चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने, जिस चीज में शुगर की मात्रा हो, कोई भी फल हो, वो फल भी अपने को नहीं खाना। अच्छा, जब काफी दिन से शुगर है तो पक्का है शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। उस शरीर के अंदर जो कैल्शियम की कमी होगी उसकी पूर्ति करने के लिए अपने लिए विजय सार की लकड़ी लेके आइए, हर जगह मिल जाएगी। पाउडर नहीं लाना, पाउडर कम काम करता है। आप लकड़ी लेके आइए विजय सार, लाल कलर के जैसी लकड़ी आती है, उसके 5-6 ग्राम के टुकड़े कीजिए, 5-6 ग्राम के उसके टुकड़े कीजिए। 1 गिलास पानी, कांच का गिलास होना चाहिए। सुबह सूरज उगने से पहले, सूर्योदय से पहले 1 टुकड़ा 5-6 ग्राम का उसमें डालिए, गिलास पानी का भरिए, उसको ढक के रख देना। शाम को सूर्यास्त के बाद में वो पानी का कलर मोबिल के जैसा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाता है। तो आप समझना लकड़ी भी असली है और वो आपको काम करेगी। वो पानी आप पी लीजिए और वापस से 1 टुकड़ा नया उसमें भिगो दीजिए, पुराना फेंक दो। वो सुबह सूर्योदय से पहले पी लो और वापस भिगो दो। कहने का मतलब है कि पीते टाइम और भिगोते टाइम सूर्य नहीं होना चाहिए। इससे आपके शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाएगी। ये बहुत काम आता है। जैसे शरीर की हड्डियां कहीं से टूटी है तो वो भी ले सकता है। उससे क्या है कि ओरिजिनल रूप से, प्राकृतिक रूप से वो हड्डियां वापस जुड़ जाती है। शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है। ये लकड़ी आप कम से कम 6 महीने, अगर ज्यादा कर सकते तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 6 महीने आप इसको जरूर पूछें। तो ये जो मैंने 4 चीजें बताई है, इससे आप अपनी शुगर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। शुगर कोई लाइलाज रोग नहीं है, इसका इलाज है आयुर्वेद के अंदर। जितनी बीमारियां भगवान ने इधर संसार में दी है, तो उतनी ही जड़ी बूटियां भी संसार में पेड़ पौधों के रूप में अपने को मिली है। सिर्फ पहचान होनी चाहिए। तो सज्जनों, मैं आगे से जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी शरीर के अंदर जैसी भी बीमारियां होती है,
उनके आयुर्वेद इलाज रामबाण है, तो आप प्रयोग में लेते हैं तो निश्चित रूप से ठीक होंगे। ऐसे मैं बना के भेजूंगा, आप आगे इनको शेयर भी जरूर करें। शेयर करने से क्या, कहाँ कहाँ ये वीडियो पहुंचता है, कहाँ कहाँ मरीज लोगों के, कुछ सज्जनों के काम आ जाता है। इनमें गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। बीमारी पैसा देख के नहीं आती, बीमारी तो किसी में भी आ जाती है, और इलाज सबका होना चाहिए। तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे, और आज से मैं नित्य आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। मैं साधु हूँ, घूमता भी रहता हूँ, तो कहीं कहीं पे जाऊंगा तो अच्छे अच्छे धार्मिक जगह, अच्छे अच्छे प्लेस, उनके बारे में भी मैं आपको बहुत जानकारी दूँ। जय सिया राम। आज आप मेरे को, जय सिया राम।